दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वक्त गुजरता है तो उसके साथ बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं और हमें नए दौर की चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसी में सर्वाइवल होता है, या एटलीस्ट इजी सर्वाइवल। हमारा आज का टॉपिक भी एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पर बेस्ड है कि दुनिया में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है और वो है ऊंची वर्टिकल बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट। वैसे तो जब हम इतनी ऊंची इमारतों यानी स्काई स्क्रैपर्स को देखते हैं तो पहला ख्याल यही आता है कि ज़मीन यानी लैंड कम पड़ गया है, इसीलिए इंसान ऊपर की तरफ जा रहा है ताकि कम जगह में ज़्यादा लोग बस जाएं। लेकिन इन बुलंदोबाला इमारतों के पीछे एक तारीखी पहलू भी है, आज हम उसे भी डिस्कस करेंगे। वहां जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स कहाँ पर हैं और उसके क्या फिगर्स हैं। तो दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक ये लिस्ट कुछ ऐसे है कि 5th नंबर पे शंघाई, ग्वांगझू, वुहान और चाइना के ऐसे ही एक दो शहर आते हैं। इनमें से हर एक शहर में 100 से 200 स्काई स्क्रैपर्स हैं। चाइना के मल्टीपल सेकंड टियर और टियर 1 शहरों में मैस वर्टिकल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट चल रही है और बहुत सारे लोग टावर्स में रहते हैं। ये इन शहरों की बात हो रही है जिनका भी मैंने जिक्र किया था। तो 5वें नंबर पर ये है। चौथे नंबर पे बात करें तो दुबई आता है। दुबई में तकरीबन 260 से 270 बहुत सारी रेजिडेंशियल और मिक्स टावर लग्जरी हाई राइज लिविंग कॉमन बिल्डिंग्स हैं। जो दुबई ने 2000s के बाद से वर्टिकल लिविंग को फास्ट ट्रैक किया था, तो वो इस दौड़ में बहुत आगे निकल गए। उसके बाद मुंबई और न्यूयॉर्क का नंबर आता है। मुंबई में तो खैर अंडर कंस्ट्रक्शन है बहुत से प्रोजेक्ट्स, लेकिन अगर हम बात करें इनके नंबर्स की तो 300+ से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं और ज़मीन की कीमत इतनी ज़्यादा है इन सिटीज़ में कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैक्सिमम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बिल्डिंग्स की तरफ ही उनका रुझान है। दूसरे नंबर की बात करें तो शेंजन चाइना आता है। यहाँ पर स्काई स्क्रैपर्स लगभग 440 से 460 के दरमियान है। शेंजन ने बहुत तेज वर्टिकल एक्सपेंशन देखी है और नए रेजिडेंशियल टावर्स बहुत तेजी से बनाए हैं। और अगर पहले नंबर की बात करें तो हांगकांग आता है। उसमें तकरीबन 560 से 570 स्काई स्क्रैपर्स मौजूद हैं और बहुत ज्यादा आबादी हाई राइज फ्लैट्स में ही रहती है। और वैसे ही अगर पाकिस्तान की बात करें तो कराची वो शहर है जिसमें शुरू से ही ये ट्रेंड मौजूद है और पाकिस्तान के 80% हाई राइज बिल्डिंग्स भी आपको कराची में ही देखने को मिलेंगे। और वैसे अब लाहौर और इस्लामाबाद में भी ये रुझान तेजी से आ रहा है। अब ऐसी बात चली पड़ी है तो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड की भी बात कर ही लेते हैं। तो 1930s में ये जो रिकॉर्ड है ये न्यूयॉर्क के पास था। अमेरिका ने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाई जो कि तकरीबन 102 मंजिलों यानी 381 मीटर्स पे मुबनी था। इसके बाद 40 साल तक एक लंबा गैप आया और फिर 1970s में अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर्स बना के अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। WTC 1 नॉर्थ टावर था जिसकी हाइट 417 मीटर थी और WTC 2 साउथ टावर था जिसकी हाइट 415 मीटर थी, 110 मंजिलें। और 9/11 के हमले के बाद दोनों टावर्स को ख़त्म कर दिया गया और फिर एक ही टावर बनाया गया जिसकी हाइट 541 मीटर्स थी और यही गालबन अब तक अमेरिका की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। लेकिन फिर एक और लंबा ब्रेक आया और फिर ये जो नया मिलेनियम आया इसमें सीन पूरी तरह से बदल गया। ताइवान आया टाइपी 101 के साथ। इसकी कंस्ट्रक्शन 1999 में शुरू हुई और 2004 में मुकम्मल हो गई। इसकी हाइट 508 मीटर्स थी और ये 2004 से 2009 तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, क्योंकि अभी पुराने WTC खड़े थे। उस वक्त 9/11 का वो नहीं हादसा हुआ था, तो वही दुनिया की लंबी बिल्डिंग थी। और फिर दुबई ने सबको ही हैरान कर दी। 2010 में बुर्ज खलीफा ने 828 मीटर्स 163 मंजिलों वाली बिल्डिंग बनाई और वो अब तक दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। बुर्ज खलीफा में 3 ऑब्जर्वेशन डेक्स हैं जो 1 to 4, 1 to 5 और 148 फ्लोर पे हैं और यहाँ पर 160th फ्लोर तक जाने के लिए 2909 सीढ़ियाँ हैं और टोटल 57 लिफ्ट्स भी हैं, जिनमें दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट्स भी शामिल हैं। और बुर्ज खलीफा सिर्फ 6 साल में मुकम्मल। और अब सऊदी ने भी इस दौड़ में हिस्सा लेने की ठान ली है। उनके अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचे होंगे, जिसमें से एक तो मैं रिसेंटली हमने विजिट भी किया था, जिद्दा टावर, जिसकी तकरीबन 70 मंजिलें बन चुकी हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट है, इट्स कॉल्ड द राइस टावर रियाद, विच इज प्रपोज टू बी द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, जो कि बुर्ज खलीफा से डबल हाइटेड होगी। जो जिद्दा टावर है वो 1 किलोमीटर और दूसरा जो रियाद टावर है वो तकरीबन 2 किलोमीटर ऊपर को होगा। और वैसे ही मैं आपको बिला वजह ये बात बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो बहरिया आइकन टावर कराची है, जो कि तकरीबन 270 मीटर ऊंची है, यानी मुश्किल से 62 मंजिलें। और यही हमारे शहर का किंग माना जाता है। तो कितना फर्क है इनके दरमियान, आप खुद ही अंदाजा लगाते हैं। अब इस डिटेल के बाद बात करते हैं इसके दीनी पहलू की। अगर हम अरब इलाके यानी अरब रीजन में होने वाली इस तरक्की को देखें, जहां बुर्ज खलीफा, जिद्दा टावर और अबराजुल बैत जैसी मेगा स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं,
तो ये हमें इस्लाम की एक पुरानी हदीस मुबारका की याद दिलाता है। सही मुस्लिम की एक मशहूर और लंबी हदीस है जिसे हदीस जिब्राइल के नाम से जाना जाता है। जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत की निशानियों के बारे में पूछा, तो उनमें से एक निशानी ये भी बताई गई थी, और वो गालिबन कुछ यूँ था कि और जब तुम देखो कि नंगे पाँव और नंगे जिस्म और मोहताज बकरियों के चरवाहे ऊंची-ऊंची इमारतें एक दूसरे के मुकाबले पे बनाने लग जाएं, तो समझना कि क़यामत करीब है। तो सोचिएगा कि वो लोग जो सदियों तक बेसहारा और बकरियां चराने वाले थे, आज वही लोग खास तौर पर गल्फ ममालिक में दुनिया की सबसे ऊंची और ज्यादा मंजिलों वाली इमारतें खड़ी कर रहे हैं, एक दूसरे के मुकाबले पे कर रहे हैं। तो बुर्ज खलीफा हो या जद्दा टावर, ये हमें इस हदीस की सच्चाई का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लगता है। इसलिए बहुत से लोग इस दौड़ को सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि हदीस की पेशनगोई के तकमील के बारे में भी इसको इससे रिलेट करते हैं। इस अजीम तमीरी सरगर्मी और वर्टिकल तब्दीली जो है, वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है, उसको शायद ही किसी माहिर मईशत या माहिर तामीर मतलब इकोनॉमिस्ट या आर्किटेक्ट ने पूरी तरह से देखा होगा। लेकिन हकीकत क्या है? इस आलमी तहरीक खास तौर पर अरब जजीरा नुमा जो अरेबियन पेनिसुला है, उसमें सबसे ऊंची इमारतें बनने के इस मुकाबले की पेशनगोई 1400 साल पहले ही कर दी गई है। कोई सोच भी नहीं सकता था उस वक्त। मुश्किल से 2-3 मंजिलों के घर होते थे अरब में उस वक्त। और ये तकमील इसकी हैरत अंगेज और मखसूस तफसीलात के साथ इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस्लाम वाकई सच्चा दीन है, जो सदियों पहले ही इल्मी हकीकत यानी डिवाइन नॉलेज को रोशन कर गया था, जो आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसकी जो रिलेशन बताई गई है, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ऐसे ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।